हेलो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। जो ड्राइवर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हिंदी का जो भाग है, हिंदी का पार्ट, उनके प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। और जो भी हमारे मित्र चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, वो पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को और उसके बाद हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा गया था आपसे, एक सही वर्तनी पूछा गया है, यानी जो सही लिखा गया है। तो ये माणिक के जो लिखा गया है चौथा वाला ऑप्शन, ये सही लिखा गया है, ये वर्तनी शुद्ध है। एक और प्रश्न है कि इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है साथियों, वो होता है इंद्राणी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न है 28वां, अगर हम देखें, शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो अंत में लगाया जाता है, यानी शिकारी में उचित जो प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें प्रत्यय है ई प्रत्यय। एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, उपसर्ग और शब्द का उचित मिलान कीजिए। उपसर्ग आपको दिया गया है अन, किस शब्द से जुड़ा है। तो ये है अनजान से, अनु है अनुवाद से, अन है अनेक से, अवगुण। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो वाला आप सही यहाँ पर कर लीजिए। एक और प्रश्न है कि निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पखेरु मतलब पक्षी होता है, नभकर भी पक्षी और बिहग भी पक्षी, ये तीनों जो है ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। जबकि द्विज जो है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। किस चीज़ का? ब्राह्मण या भूदेव। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा गया था, एक यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। राघव की बहन, राघव के, इसके स्थान पर आपको कुछ प्रयोग करना है। क्या प्रयोग कर सकते हैं? राघव की बहन उसके लिए किताब लाई, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। एक और प्रश्न अगर देखें आप 32वां दिया गया है, निम्नलिखित में वाक्य रेखांकित विशेषण का भेद बताइए। लिखा गया है मुझे शेर भर दूध चाहिए। ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक। लेकिन निश्चित है या अनिश्चित है, तो ये शेर भर जो है एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? अगर किसी वाक्य में, जैसे यही वाक्य में प्रयोग किए गए जाने वाले शब्द, ये एक वाक्य समझ ले, तो इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए, जैसे वाक्य है, प्रयोग है, किए हैं, जाने, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पद। पद। तो यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा, पद। एक और प्रश्न देखिए, आयात का सही विलोम क्या होगा? आयात का तो निर्यात होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। एक और प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान काल के उदाहरण, वर्तमान काल के उदाहरण, मैं जा रहा हूँ, दिस इज वर्तमान काल। मैं बस पहुँचने वाला हूँ, वर्तमान काल। यहाँ पे शायद वह पहुँच गया है, ये भी वर्तमान, यानी ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित में बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची, यहाँ पे देखिए जलज जो है ना, जलज, ये कमल का पर्यायवाची, कमल का। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर साथियों एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा गया है, विपरीत परिस्थितियाँ किसके कारण हैं? ये है मानवीय गुणों के विकास। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें कि मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने में सहायक होता है, तो कौन सहायक होता है? उसकी आंतरिक दृढ़ता। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न देखें कि विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है? कष्टों से जूझकर। एक और प्रश्न है कि लौह इस्पात बन जाता है, क्या बन जाता है साथियों? लौह इस्पात बन जाता है शारीरिक श्रम से। शरीर क्या होता है? बलिष्ठ बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होगा, बलिष्ठ, दृढ़, लचीला, इस्पाती। तो यहाँ पे जो सही होगा दोस्तों ना, वो हो जाएगा ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि कल हमारा अपने घर में क्या होगा? गृह प्रवेश होगा। ऑप्शन नंबर
यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। एक और है, चुटकुला सुनाने पर मीना बहुत हंसी। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता कर रहा है कौन? बहुत। और बहुत ये क्या है? एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, मात्रा बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसमें श्लीष अलंकार है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। एक और प्रश्न है कि सिपाही को देखते ही चोर क्या हो गया? सबसे पहले तो चोर 9 2 11 हो जाएगा। चोर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे सही हो जाएगा, चोर को देखते ही वो भीगी बिल्ली बन गया, 9 2 11 हो गया। उसके होश उड़ गए और दबे पाँव चलना। फूला न समाना मतलब खुश हो जाना, ये तो नहीं होगा। चोर को जो है पुलिस को देखकर खुश थोड़ी होगा। तो यहाँ पे केवल A, B, C और D ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। रिश्वतखोर होने के कारण वो पकड़ा गया, वाक्य में संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। यहाँ पे जो सही हो जाएगा ना, वह रिश्वतखोर था इसलिए पकड़ा गया। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से निपात शब्द कौन? निपात शब्द वो होते हैं जो बल देकर बोले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जो ही है वो एक निपात शब्द है। एक और प्रश्न है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए जो है उसको यहाँ पर सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और देख सकते हैं आप, 50वां। सांप निकल गया लकीर पीटते रहे, पानी पानी होना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और मक्खन लगाना, और मान न मान मैं तेरा मेहमान। इसमें आपको लोकोक्तियाँ छांटना है, तो इसमें से आप देख सकते हैं। तो मैंने हिंदी के प्रश्नों को बताने की यहाँ पर कोशिश की साथियों। अब हम चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जब हम दूसरे पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पर, आप सभी प्रश्नों सभी क्लासेस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में बेहतर कर सकते हैं। अभी कल भी एग्ज़ाम होना है, उस सारे एग्ज़ाम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।